अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि साकुरा के बीमार होने के बाद शुओ और नीरे उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता, जिससे उन्हें ये चीज भी रियलाइज हो जाती है कि वो हमेशा से ही अकेला रहा है और ये दोस्ती अभी उसके लिए काफी नई है। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें साकुरा दिखाई देता है जो कि एक रस्सी पर चल रहा होता है, जो कि इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो शुरू से ही अपनी लाइफ में अकेला रहा है, जहाँ से अगर वो गिरा तो उसे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा। पर तभी उसे काजी की वो बात याद आ जाती है कि वो अपनी लाइफ में सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। एंड अब उसे भी ये चीज रियलाइज होने लगती है कि उसके पास कुछ लोग हैं जिन पर वो भरोसा कर सके, जहाँ पे अब हमें साकुरा के क्लासमेट्स देखने को मिलते हैं जो कि उसके बीमार होने की बात से परेशान थे। और अगर साकुरा आज भी स्कूल नहीं आया तो कल वो सभी लोग मिलकर उसके घर पर जाएंगे। पर अब उसी टाइम पे साकुरा अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, जहाँ पे नीरे अब उसका हालचाल पूछने लगता है। पर साकुरा अभी भी काफी शांत था, क्योंकि अभी उसे उस रस्सी से कूदने में डर लग रहा होता है। पर तभी उसे उमेमिया की बात याद आती है, जहाँ पे उसने उससे कहा था कि उसे अपने करीबी लोगों पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। जिसके बाद साकुरा उस रस्सी से कूद जाता है और वहाँ पे खड़े सभी लोगों को बोलता है कि उसे हमेशा से ये लगता था कि वो अपनी लाइफ में सब कुछ अकेले ही अचीव कर लेगा। बट अब उसे ये चीज रियलाइज हो गई है कि हमें कई चीजों में दूसरों की मदद लेनी ही पड़ती है, जहाँ पे अब वो सभी लोगों से माफी मांगता है, क्योंकि उसके कमजोर होने की वजह से दूसरे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एंड अब ये बात सुन के वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एंड अब यहाँ पर एक इमोशनल मूवमेंट चल ही रहा था कि इतने में ही शुगिशिटा साकुरा के पीछे एक जबरदस्त किक जड़ देता है, क्योंकि वो उसके रास्ते में खड़ा था। और बाकी के लोग भी साकुरा को मारने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम कमजोर हो, पर इस बात से यहाँ पर कोई भी तुमसे नाराज नहीं है, क्योंकि साकुरा ने हमेशा से ही अपने दोस्तों की प्रॉब्लम्स में उनका पूरा साथ दिया है। तो वो लोग आखिरकार उससे नाराज हो कैसे सकते हैं। जहाँ पे अब साकुरा देखता है कि उसके रस्सी से कूदने के बाद भी यहाँ पर अंधेरा नहीं, बल्कि उसके दोस्तों का उसके लिए रोशनी से भरा हुआ प्यार है, जहाँ पे वो लोग उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं और अब साकुरा भी उनके पीछे जाने लगता है। तभी सुओ उसे बोलता है कि तुम स्टार्टिंग से अकेले रहे हो, तो अभी ये फ्रेंडशिप तुम्हें इतनी अजीब लग रही है, पर तुम यहाँ पर थोड़ा टाइम ले सकते हो। बट अब आनजाई इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और साथ ही बाकी के लोग भी उसका साथ देने लगते हैं, जहाँ पे अब ये बात फाइनल होती है कि वो सभी लोग आज स्कूल खत्म होने के बाद साथ में खाना खाने चलेंगे। और वो लोग वहाँ पर कौन सा फूड खाएंगे, इस बात का डिसीजन भी साकुरा ही लेगा। एंड अब वहाँ पे सभी लोग अपने अपने फेवरेट फूड का नाम लेने लगते हैं, जहाँ आखिरी में साकुरा राइस ऑमलेट को फाइनल करता है और सभी लोग इस बात से एग्री कर जाते हैं। एंड अब वो सभी लोग मिलकर कोटोहा के रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहाँ पे साकुरा कोटोहा से माफी मांगता है कल के उसके बिहेवियर की वजह से। और इतना सुन के कोटोहा शॉक होने के साथ साथ ये बात समझ जाती है कि साकुरा के सर से अभी पूरी तरीके से बुखार उतरा नहीं है, जहाँ पे अब सभी लोग मिलकर पार्टी शुरू करते हैं। पर तभी ताकानाशी बोलता है कि आज सभी को अपने अपने फियर्स के बारे में यहाँ पर बताना होगा। तभी टाइगा बोलता है कि उसे हमेशा से ही भूतों से बहुत डर लगता है, मतलब वो नहाते वक्त भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता। जिसके बाद बाकी लोग सुओ से उसकी वीकनेसेस पूछने लगते हैं, बट अभी वो अपने फियर को यहाँ पर बताने के लिए रेडी नहीं था। पर तभी नीरे सभी को बताता है कि सुओ को नाडो बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसने उसके ऊपर रिसर्च कर रखी होती है। पर सुओ इस बात से इनकार कर देता है। पर तभी सभी लोग मिलकर सुओ को चिढ़ाने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें ऐसा देखकर साकुरा हंसने लगता है और उसे ऐसा देख सभी लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं।
एंड कोटोहा भी इस बात से खुश हो जाती है कि अब साकुरा सभी लोगों को थोड़ा समझने लगा है। पर तभी उमेमिया इतना सब कुछ देखकर रेस्टोरेंट के अंदर आने लगता है, पर हिराकी उसे रोकते हुए बोलता है कि उसे हर चीज में अपनी टांग नहीं घुसानी चाहिए। जहाँ साकुरा भी अंदर से उमेमिया को देख लेता है और वहाँ पर एक लड़की भी उसे हाय करते हुए चली जाती है। एंड अब अगले दिन उमेमिया सभी लोगों को छत पर बुला लेता है, जहाँ पे साकुरा को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि वो लोग आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हैं। जहाँ पे हिरागी उसे बताता है कि उमेमिया ये सब चीजें लोगों को कनेक्ट करने के लिए करता है, ताकि उन सभी में आपस में भाईचारा बना रहे। पर तभी साकुरा को वो लड़की दिखाई देती है जो कि रेस्टोरेंट के बाहर से उसे हाय करके गई थी, जो कि अब डायरेक्टली सीधा उसी के पास आने लगती है। और उसके बोलते ही वो ये चीज समझ जाता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, जिसका नाम सुबाकी है, जो कि बोफ्यूरिन के 4 कमांडर्स में से एक है, जिसे लड़कियों की तरह रहना बहुत पसंद है। जहाँ सुओ उसे बोलता है कि बोफ्यूरिन एक बॉयज स्कूल है, तो यहाँ पर कोई लड़की आखिरकार क्या ही करेगी। पर तभी सुबाकी ये चीज समझ जाता है कि उसके इस डिफरेंट लुक से साकुरा को थोड़ा अजीब लग रहा है, जिस वजह से वो उससे माफी भी मांगता है। बट साकुरा उसे बोलता है कि ये पूरी ही तरीके से तुम्हारी चॉइस है, तो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना सुनते ही सुबाकी उसे गले से लगा लेता है और साकुरा पूरी तरीके से ब्लश करने लगता है। तभी उमेमिया बाकी के लोगों को सूप बांटने लगता है, जहाँ सुबाकी अपने बालों को ठीक करके सीधा उमेमिया के पास चला जाता है और उसे जाते ही आई लव यू बोल देता है। और इतना सुनते ही साकुरा का मुंह लाल हो जाता है और उसे ऐसा देखकर उमेमिया और सुबाकी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे सुओ सभी को बताता है कि साकुरा रोमांटिक सिचुएशंस को डील नहीं कर सकता। और अब सारी बातचीत हो जाने के बाद सुबाकी वहां से जाने लगता है और जाते जाते साकुरा को एक डेट के लिए पूछ लेता है। और इतना सुनते ही साकुरा का मुंह पूरी तरीके से लाल हो जाता है। एंड अब इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं तक था।